दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी या इकोनॉमिक न्यूज देखते होंगे तो आपने सीबीडीसी ये शब्द जरूर सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना है तो इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि सीबीडीसी क्या है। दरअसल सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये इंडिया की अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी है। एक बात हम सबको पता है कि इंडिया में आरबीआई बैंक पैसा छापती है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में, जैसे कि नोट्स और सिक्के। लेकिन इसके बाद आरबीआई फिजिकल फॉर्म में पैसा नहीं छापेगी, क्योंकि आरबीआई ने अपनी पूरी करेंसी ऑनलाइन ट्रांसफर करने का फैसला लिया है और इसी को सीबीडीसी नाम दिया गया है। साथ ही इसी को डिजिटल रूपी और ई रूपी भी कहा जाता है। लेकिन आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? हम नोटों और सिक्कों से भी तो बेहतर लेन देन कर रहे थे। ठीक है, आया है तो आने दो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके हमें क्या फायदे मिलेंगे? आइए इस वीडियो में सब कुछ जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके नीचे वाला लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर पास वाली घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये ठीक वैसा है जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, यानी आप अपना फिजिकल पैसा डिजिटल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि ये काम तो हम पहले से ही फोन पे और गूगल पे से करते आ रहे हैं, तो फिर सीबीडीसी लाने की क्या जरूरत थी? तो बात ऐसी है कि कई बार फोन पे और गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते समय इसके ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ा समय लगता है और कभी कभी तो ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन के दौरान इसके बैकग्राउंड में बैंकों की सेटलमेंट चालू रहती है। यानी और आसान भाषा में समझे तो मान लो आप अपने फ्रेंड को फोन पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपका फोन पे अकाउंट एचडीएफसी से लिंक है और आपके फ्रेंड का फोन पे अकाउंट एसबीआई से लिंक है। अब बैंक अकाउंट अलग अलग होने के कारण इसके ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय लगता है और कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाते हैं। इसी मसले को दूर करने के लिए आरबीआई ने सीबीडीसी को जारी किया है। लेकिन यहाँ और एक सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी में भी इंस्टेंट पेमेंट होता है, इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड प्रोसेसिंग नहीं चलती। तो क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज और डीरेगुलराइज्ड है। क्रिप्टो करेंसी के किसी भी कामकाज के लिए कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी जिम्मेदार नहीं रहती, लेकिन सीबीडीसी में ऐसा नहीं होता। सीबीडीसी के पूरे कामकाज के लिए आरबीआई जिम्मेदार रहती है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि सीबीडीसी लॉन्च करने वाला भारत पहला देश नहीं है। तकरीबन 83 देशों ने इस पर 2011 से ही काम चालू किया है। इसलिए भारत ने अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया है। और क्यों ना बढ़ाए, क्रिप्टो करेंसी की मैसिव एडॉप्शन देखकर सारी कंट्रीज को पता चल गया है कि अगर अपनी डिजिटल करेंसी नहीं निकाली तो कल कोई नई करेंसी मार्केट में आ जाएगी और लोग उसे चुनेंगे। दोस्तों, सीबीडीसी लॉन्च करने के पीछे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे कि सरकार को फिजिकल कैश यानी नोट और सिक्के ज्यादा समय तक संभालना मुश्किल हो रहा था। फिजिकल कैश को प्रिंट करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। एक वेबसाइट के अनुसार सरकार को सिर्फ नोट छापने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। डिजिटल रूपी या ई रूपी में यह खर्चा बच जाता है। फिजिकल कैश प्रिंट करने के बाद बैंकों तक पहुंचाना भी बहुत खर्चीला काम है, साथ ही इसमें बहुत रिस्क भी आती है। ई रूपीज में ये सारा खर्चा बच जाता है और इसमें कोई रिस्क नहीं होती। फिजिकल कैश में करप्शन भी हो सकता है, लेकिन ई रूपीज में करप्शन के चांसेस 0 है। दोस्तों, ई रूपी को भारत में शुरू तो किया है, लेकिन इसे पूरी तरह से सेटल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। पूरे भारत में ई रूपी का इस्तेमाल होने में 8 से 10 साल तो लग ही जाएंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।